हे गर्जना कर रही घनघोर घटाओं, हे तीव्र पवन के झोंकों, आज तुम साक्षी, आज तुम साक्षी हो। साक्षी हो कि इस सुहावनी ऋतु में भी मैं कितना उदास हूं, क्योंकि आज मेरे साथ वो नहीं है। पवन के झोंके चलते हैं तो मन पर कटार चलती है, वर्षा की बूंदें शरीर पर गिरती हैं तो तन में ज्वाला भड़क उठती है। आज तुम साक्षी हो, क्योंकि आज वो मेरे साथ नहीं है। वो जो इस सुहावनी ऋतु का आनंद दुगना करती थी, जो मेरे आनंद का केंद्र बिंदु थी, मेरी जानकी, मेरी सीता, मेरी शक्ति, आज वो मुझसे दूर है। तुम साक्षी हो, देख लो, तुम साक्षी हो। आज मुझे कुछ नहीं भाता, मुझे कुछ नहीं सुहाता। अरे देवी, इस वर्षा में क्यों भीग रही हो? आश्रय पास ही है, उसका इसीलिए निर्माण किया गया है कि तुम भीगने से बच सको। मैं तो आश्रय में जाकर भीगने से बच सकती हूँ, किंतु मेरे आर्यपुत्र, वे तो इस वर्षा को अपने तन पर झेल रहे होंगे। न जाने वे कहां भटक रहे होंगे मूसलाधार वर्षा में। वे पुरुष हैं, बलवान हैं, वर्षा को झेल लेंगे, पर तुम नारी हो, तुम्हारा कोमल शरीर वर्षा को ना सह पाएगा। कहीं तुम्हारे प्राण संकट में न पड़ जाएं। मैंने अपने आर्यपुत्र का विरह सहन किया और मेरे प्राणों को कुछ नहीं हुआ। ये तुच्छ वर्षा उसके समक्ष क्या है? वैसे भी अपने स्वामी के बिना जीवन क्या और मृत्यु क्या। दादाश्री, मैं अपने मन में दबे इस क्रोध को और नहीं दबा पा रहा हूं। आपने सुग्रीव से मित्रता निभाई, उसे उसके भ्राता के अत्याचार से मुक्त करा दिया, उसे किष्किंधा का राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया, यहां तक कि उसकी पत्नी से मिलाप भी करवा दिया, उसे दुख मुक्त और भय मुक्त करा दिया। किंतु उसी सुग्रीव की कृतज्ञता देखिए भ्राताश्री, उसने आपको दिया वो वचन भुला दिया कि वो अपने वानर सैनिकों के साथ मिलकर भाभी श्री का पता लगाएगा। धिक्कार है भ्राताश्री, धिक्कार है ऐसी मित्रता पर। क्षमा मित्र, क्षमा। सुमित्रानंदन सत्य कह रहे हैं। मैं सचमुच कड़े से कड़े दंड का पात्र हूं। मैं लज्जित हूं कि राजकाज के बखेड़ों में पड़कर सचमुच अपना वचन भुला बैठा। किंतु इसी क्षण मैं वचन देता हूं,
कि अभी इसी क्षण किष्किंधा लौटकर अपने सैनिकों को देवी सीता की खोज में भेजूंगा। यदि मेरे मित्र मुझे दंड देना चाहें, तो मैं उसे सिर झुकाकर सह लूंगा। सुग्रीव, क्षमा याचना एवं लज्जा के उपरांत दंड के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता मित्र। मैंने तुम्हें मन से क्षमा कर दिया। तो मेरी विनती है, चलिए मेरे साथ। आइए मित्र, आइए मेरे साथ, आइए। मित्रों, मैंने स्वयं को उस दिन भी इतना तुच्छ और लज्जित नहीं समझा था जिस दिन भ्राता ने मुझे मारकर किष्किंधा से बाहर निकाल दिया था, जितना आज समझ रहा हूं। अपने परम मित्र श्री राम को दिया हुआ वचन न निभाकर मैं अपनी ही दृष्टि में गिर गया हूं। मैंने जिस क्षण उन्हें मित्र कहा था, उसी समय उन्हें वचन दिया था कि देवी सीता की खोज में मैं अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में लगा दूंगा, पर न कर सका। परंतु आज मैं अपना वचन निभाना चाहता हूं। सुनो पवनसुत, सुनो जामवंत, सुनो युवराज अंगद, सुनो नलनील, तुम सब अभी इसी क्षण सैनिकों की टुकड़ियां लेकर चारों दिशाओं में फैल जाओ, उन्हें खोजो, और जब तक उनके विषय में कोई सूचना नहीं मिलती, वापस लौटकर नहीं आओगे। ये मेरा आदेश है। जो आ गया महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम राम प्रभु। राम, जय श्री राम प्रभु, राम राम, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। मैं आप ही के कार्य के लिए जा रहा हूं, परंतु आपका कार्य भी आपके आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सीता मैया को ढूंढ लूंगा, परंतु उन्हें अपने रामदूत होने का प्रमाण कैसे दूंगा? राम राम, जय श्री राम राम। हनुमान, जय श्री हनुमान, ये मुद्रिका सीता को देना, वो तुम्हें पहचान लेगी। श्री राम राम राम, श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमत अंगद और नल नीला, जामवंत आदि बलशीला, बीते दिवस गई कई रैना, इत उत डोले पाए न चैना, इत उत डोले पाए न चैना। जब कसौटी है घन घोरा, ढूंढ थके बन बन चहुं ओरा,
ढूंढ थके बन बन चहु ओरा। विधना मार्ग कौन दिखावे, सिया सुधि दिशा कौन बतलावे, सिया सुधि दिशा कौन बतलावे। थकान से निढाल हो गया हूं, परंतु अभी तक निराशा के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा। पता नहीं वो दुष्ट माता सीता को लेकर कहां गया होगा। परंतु माता को खोजना तो है ही। चिंता मुझे इस बात की है कि मैं भरसक प्रयत्न करने के उपरांत भी प्रभु राम की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। हमारे पास इसके अतिरिक्त कोई संकेत, कोई दिशा नहीं कि कोई दुष्ट माता जानकी को दक्षिण की ओर ले गया है, और दक्षिण तो सृष्टि के अंत तक है। कुछ समझ में नहीं आता। धन्य है भगवान, तूने कई दिन के भूखे के लिए आहार का प्रबंध कर दिया। आज तो कई दिन का आहार एक साथ मिल गया। हे पक्षीराज, आपको देखकर न जाने क्यों पक्षीराज जटायु का स्मरण हो आया। तुम मेरे अनुज को कैसे जानते हो? तो ये कहिए, आप महान जटायु के अनुज हैं? हाँ, मैं महान जटायु का अनुज संपाति हूँ, पर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम मेरे भ्राताश्री को कैसे जानते हो? उन्हें संसार में कौन नहीं जानता। उनकी वीरता, उनके साहस और उनके बलिदान की तो चारों ओर धूम मची हुई है। उन्होंने मेरे प्रभु श्री राम की जो सेवा की है, उसे कौन भुला सकता है भला। परंतु मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ कि क्या हुआ। पक्षीराज संपाति, एक दुष्ट राक्षस प्रभु श्री राम की जीवन संगिनी और हमारी माता सीता को छल से हर ले गया है, और जब वो दुष्ट आकाश मार्ग से जा रहा था तो महाराज जटायु ने उसे देख लिया और वो अबला पर अत्याचार सहन न कर सके। उन्होंने उसका मार्ग रोक लिया और उसके साथ युद्ध किया। युद्ध करते हुए वे मृत्युलोक को प्राप्त हुए। क्या मेरे भ्राताश्री का दुष्ट राक्षस ने वध कर दिया? हाय मेरा भ्राता! ईश्वर की सौगंध, वो दुष्ट मेरे हाथ आ जाए तो मैं उसका वध कर दूं। पर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं बालीपुत्र युवराज अंगद हूं, और ये मेरे चाचा महाराज सुग्रीव के विश्वास पात्र जामवंत और नलनील हैं। और मैं श्री राम का सेवक अंजनी पुत्र हनुमान हूं। और पक्षीराज, हम भी उस दुष्ट को ढूंढ रहे हैं जो हमारी माता को हर ले गया है।
पर अभी तक हमें यह पता नहीं चल सका कि वो दुष्ट कौन है और हमारी माता को कहां ले गया है। मेरी गृध्र दृष्टि यहीं से देख सकती है। ये जानकी अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका? कहां है ये अशोक वाटिका? अशोक वाटिका विशाल सिंधु सागर के उस पार लंका में है। लंका का शासक महायोद्धा रावण है और अब मुझे विश्वास है कि जनक नंदिनी को वही हर ले गया है, क्योंकि अशोक वाटिका उसकी सर्वप्रिय वाटिका है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद पक्षीराज संपाति। आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या सुलझा दी। अब हम जानते हैं कि हमें कहां जाना है और क्या करना है। पक्षीराज संपाति, आपने हमारे अंदर उत्साह भर दिया है। अब हम अवश्य माता सीता को ढूंढ लेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। चलो